हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 12th चैप्टर हनी बी एपीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व में एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कंटिन्यू करेंगे। पीछे की वीडियो में हमने मधुमक्खी पालन किस प्रकार से किया जाता है, कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों को मधुमोम और शहद के लिए पालना एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है, जिसके लिए एक लकड़ी का बॉक्स नुमा डिब्बा बॉक्स लाइक वुडन स्ट्रक्चर काम में ली जाती है, जिसकी संरचना हमने लास्ट के वीडियो में देखी थी। अभी हम इस मधुमक्खी पालन में एपीकल्चर में काम आने वाले दूसरे इक्विपमेंट्स, उपकरण, एपरेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरणों में सिर ढकने की जाली नेट, हैंड ग्लव्स रबर के दस्ताने, धुआं यंत्र स्मोकिंग इक्विपमेंट, लोहे की चपटी प्लेट स्क्रैपर, नाइफ चाकू और शहद निकालने का उपकरण हनी एक्सट्रैक्टिंग इक्विपमेंट्स है। पहला, सिर ढकने की जाली नेट। मच्छरदानी की तरह का एक जालेनुमा जो कपड़ा है, उससे सिर को और पूरी बॉडी को कवर किया जाता है मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्ति के लिए। हैंड ग्लव्स, मधुमक्खी के डंक से बचने के लिए हाथों पर हैंड ग्लव्स रबर के दस्ताने भी यूज़ किए जाते हैं। थर्ड, धुआं यंत्र स्मोकिंग इक्विपमेंट, जो टिन का बना हुआ एक बॉक्स है, इसकी सहायता से छत्ते पर धुएं को छोड़ा जाता है। चौथा, लोहे की चपटी प्लेट स्क्रैपर, इसकी सहायता से कृत्रिम मधुमक्खी पालन में जो कृत्रिम छत्ता है उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाइफ या चाकू, इसे गर्म करके कृत्रिम छत्ते में जो कोष्ठ बने हुए हैं उनके ऊपर के मोम को पिघलाने के लिए, उन चेम्बर्स को खोलने के लिए इस नाइफ चाकू का उपयोग किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण उपकरण शहद निकालने का उपकरण हनी एक्सट्रैक्टिंग इक्विपमेंट है। छत्ते को तोड़कर इस हनी एक्सट्रैक्टिंग इक्विपमेंट में डाल दिया जाता है और इसमें तेजी से इस कृत्रिम छत्ते को घुमाया जाता है, जिससे अपकेंद्रीय बल के कारण छत्ते में से शहद जो है वो निकलकर नीचे एकत्रित हो जाता है, जहां लगी हुई टोंटी की सहायता से इस शहद को अलग कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते से पकड़कर और उन्हें पालना, रियरिंग करना, कृत्रिम छत्ते में उन्हें स्थानांतरित करना। प्राकृतिक छत्ते से इवनिंग में, शाम को रानी, नर और श्रमुक मधुमक्खियों को पकड़कर उन्हें कृत्रिम छत्ते में छोड़ा जाता है। इस कृत्रिम छत्ते में कुछ दिनों तक शरबत के रूप में उन्हें कृत्रिम भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस स्थानांतरण में मधुमक्खियों को उनके स्वार्मिंग प्रवास के दौरान पकड़ा जाता है। प्रवास के दौरान कपड़े की एक टोपी में शहद लगाकर लटका दिया जाता है, जिससे मधुमक्खियां उस शहद के ऊपर जाकर बैठती है और यहाँ से इन्हें पकड़कर कृत्रिम छत्ते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्राकृतिक छत्ते के अलावा मधुमक्खियों के जो प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन भी किया जाता है, वहाँ से भी मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते में लाकर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वीन हनी बी, रानी मधुमक्खी। कृत्रिम मधुमक्खी पालन में क्वीन हनी बी, रानी मधुमक्खी एक महत्वपूर्ण मधुमक्खी है। कृत्रिम छत्ते में प्रतिवर्ष रानी मधुमक्खी को बदलना पड़ता है। रानी मधुमक्खी 1 वर्ष पश्चात अंडे देना प्रारंभ करती है। 1 वर्ष अंडे देने के पश्चात रानी मधुमक्खी वृद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर नई रानी मधुमक्खी को कृत्रिम छत्ते के अंदर स्थानांतरित करना पड़ता है। कृत्रिम भोजन के रूप में रानी मधुमक्खी में एक पॉइंट स्पेशल विशेष है कि प्रतिवर्ष जब रानी मधुमक्खी को बदला जाता है तो नई रानी मधुमक्खी को जिस छत्ते में
जिस कृत्रिम छत्ते में स्थानांतरित करना है उस कृत्रिम छत्ते का थोड़ा शहद लगाकर नई रानी मधुमक्खी को कृत्रिम छत्ते में डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिससे वहाँ की श्रमिक मधुमक्खियाँ उस नई रानी मधुमक्खी को स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। कृत्रिम भोजन, आर्टिफिशियल फूड, सीजन ऋतु के अनुसार अगर आसपास की फसलों में पुष्पों की संख्या में कमी है, पर्याप्त संख्या में पुष्प या भोजन मधुमक्खियों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उन्हें कृत्रिम भोजन उपलब्ध करवाना पड़ता है। कृत्रिम भोजन के रूप में 2 भाग चीनी, शुगर्स और 1 भाग वाटर, इनको मिक्स करके शरबत के रूप में कृत्रिम भोजन बनाया जाता है और उसे छत्ते के अंदर रखा जाता है। कृषि में महत्व, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट, पोलिनेशन, परागण, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हम महत्व कह सकते हैं, कृषि में महत्व का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मधुमक्खी के पश्च वक्ष की जो टांगे हैं, मेटाथोरिक्स की जो लेग्स है, उनके ऊपर रोएंदार बाल उपस्थित होते हैं जो ब्रश के रूप में एक पोलन बास्केट, पराग थैली को बनाते हैं, जिसमें परागकणों को एकत्रित किया जाता है। तो जब मधुमक्खी मकरंद को चूसने के लिए, पुष्पों से रस को चूसने के लिए स्त्रीकेसर भाग पर बैठती है, तो इसके पोलन बास्केट में, पराग थैली में, उसी पुष्प के पोलन ग्रेन्स, परागकण जो है वो संग्रहित हो जाते हैं। जब ये मधुमक्खी अन्य पुष्प पे बैठती है तो अपनी पोलन बास्केट, पराग थैली में एकत्रित परागकणों को अन्य पुष्पों पे या उसी पुष्प के स्त्रीकेसर भाग पर स्थानांतरित करके और परागण, पोलिनेशन की क्रिया को पूरा करती है। जैसा कि आप जानते हैं, पोलिनेशन, परागण की क्रिया के बाद में ही निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लोवर है, जो पुष्प है, वो फ्रूट्स के अंदर, फलों में बदलता है। तो पुष्पधारी पादपों के अंदर जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, इन सभी में फल या बीज बनने के लिए पोलिनेशन की क्रिया को करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीट हम हनी बी, मधुमक्खी को कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परागण और परागण के पश्चात होने वाली निषेचन की क्रिया से हमें अनेक प्रकार के फल और अनाज उपलब्ध करवाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। मधुमक्खी परागण के साथ साथ संकरण की क्रिया को भी प्राकृतिक रूप से पूर्ण करती है। जब ये परागण की क्रिया करती है, परागकणों को एक पादप के दूसरे पुष्प के साथ साथ उसी जाति के अन्य पादपों के पुष्पों पर भी स्थानांतरित करती है। तो एक ही जाति के अलग अलग किस्मों के बीच, वैरायटीज के बीच परागकणों को स्थानांतरित करके ये एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की क्रिया को प्राकृतिक रूप से पूर्ण करती है। और इस प्रकार से जब एक ही स्पीसीज की अलग अलग प्रजातियों के बीच में परागकणों का स्थानांतरण होता है, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में उन्नत प्रकार के संकर बीज, हाइब्रिड सीड्स प्राप्त होते हैं, जो मात्र बीजों की तुलना में ज़्यादा योग्य होते हैं, या हम कहें कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से पोलिनेशन के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया भी मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न की जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के मुख्य उत्पाद हनी, शहद और बी वैक्स है, छत्ते से प्राप्त होने वाला मोम है। शहद, हनी, आयुर्वेद के अंदर बहुत सी औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें शुगर्स, शर्कराओं की ज़्यादा उपस्थिति होने के कारण उच्च ऊर्जा वाला आहार भी इसे माना गया है। शुद्ध शहद जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता। इसके अलावा इसके छत्ते से मोम भी प्राप्त होता है, बी वैक्स भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की क्रीम बनाने के लिए और कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए भी किया जाता है।